हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और मेरी वीडियो देख के तो और भी मजा आ रहा होगा। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, नीट जेई मास्टर क्लास। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बेटा मेरे को पता है, मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ इसको ऊपर। पर मैं क्या करूँ ना, मेरे को आदत है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का, आप सबके डाउट्स बिल्कुल सोल्व कर देने का, है ना। तो बेटा जो बच्चा शुरुआत से देख रहा है, आई तो थिंक कि सबके डाउट्स बिल्कुल क्लियर ही हो रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मेरे बच्चों, एवरेज स्पीड के बारे में। तो हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, उसके क्वेश्चंस पढ़े, कुछ टर्म्स पढ़ी, कुछ फॉर्मूलाज किए, है ना। तो एक बार छोटे से मैं 3 पॉइंट्स लिखता हूँ बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है। इफ बॉडी इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, जैसे कि मान लो x1 भी x2 भी इक्वल है, और अपन ने मान लिया x, दोनों डिस्टेंसेस को क्या मान लिया मेरे बच्चों, x मान लिया, विद डिफरेंट स्पीड्स। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है मेरे बच्चों, डिफरेंट है। जैसे कि दैट इज u एंड v से वो ट्रेवल कर रहा है, x1 ट्रेवल की u से, x2 ट्रेवल की v से, देन डायरेक्टली use then directly use the given formula directly use the given formula। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे बच्चों, जो कि वी एवरेज का फॉर्मूला है। क्या होता है, 2uv अपॉन v प्लस यू। ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे को इसका डेरिवेशन देखना है, वो इससे पहले वाला लेक्चर देखे और आगे बढ़े। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इफ द टू इफ द टू टाइम इंटरवल्स इफ द टू टाइम इंटरवल्स आर सेम। अगर मेरे बच्चों टाइम इंटरवल सेम हो, दैट इज, या मैं बोलूं कि जो T1 है वो किसके बराबर हो मेरे बच्चों, T2 के बराबर, और वो मान लिया अपन ने T, देन उस केस में जो स्पीड्स होंगी, स्पीड्स आर डिफरेंट, देन डायरेक्टली यूज द गिवन फॉर्मूला। तो बेटा इस केस में भी आप डायरेक्टली यूज करिएगा गिवन फॉर्मूला। ये क्या है, v एवरेज विच इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2। मेरे बच्चों, अगर आपको टाइम इंटरवल किसी ऑब्जेक्ट का सेम गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द v एवरेज, देन आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड अगर आपको मैं बोलूं, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द टोटल डिस्टेंस इफ द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट if the total distance or displacement is given, then अगर बेटा आपको सिर्फ टोटल डिस्टेंस गिवन हो, क्या गिवन है मेरे बच्चों, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो अपन क्या करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी का, देन यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आई। टोटल डिस्टेंस अपॉन, अगर मैं टोटल टाइम कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो बेटा इसके बाद आज अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो क्या है मेरे बच्चों,
छोटा सा पॉइंट है, या मान लो एक टर्म है छोटी सी, वो आप याद रखना। ठीक है, अभी इस लेवल पे, नाइन्थ लेवल पे, इसको मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगा, है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, इसका नाम है मेरे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? द स्पीड ऑफ अ बॉडी, द स्पीड ऑफ अ बॉडी at any particular, the speed of a body at any particular instant of time during its motion। ठीक है भाई, क्या बोला? द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या है मेरे बच्चों? जैसे आपने घर से मेरे बच्चों 8 बजे निकलना स्टार्ट किया, आप बेटा 8:10 को आपने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, है ना, तो आपको 10 मिनट्स लगे होंगे। ठीक है, आपने 8:20 को ट्रैवल कर लिया मेरे बच्चों 20 किलोमीटर, आपने 8:30 को ट्रैवल कर लिया 30 किलोमीटर, और आपने 8:40 को ट्रैवल कर लिया मेरे बच्चों 50 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में 8:20 से 8:30 पे आपकी स्पीड क्या थी, क्या ये बेटा मैं बोल सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है? बोलो हाँ या ना। भाई 8:20 से 8:30 के इंस्टेंट पे उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, और जो टाइम लगा एट इस दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस स्पीड को, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड थी, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा? वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? सबसे पहली बात आप बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी को? स्पीड विद डायरेक्शन। या आप अच्छे से अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या बोलोगे बच्चों? कि भाई वेलोसिटी कैसे डिफाइन की? कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उस यूनिट टाइम के अंदर, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बच्चों? वेलोसिटी बोल देंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको अपन ने डिफाइन कर दिया क्या? वेलोसिटी डिफाइन कर दिया। अब आप सबको पता था भाई, मैंने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई स्पीड विद डायरेक्शन। क्या बोल रहा हूँ मेरे बच्चों? स्पीड विद डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? अपन मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं प्लस डायरेक्शन भी ले रहे हैं, है ना। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो मेरे बच्चों इसकी एसआई यूनिट होती है कितना? मीटर पर सेकंड। अगर आप सीजीएस यूनिट पूछना चाहते हैं तो वो होती है मेरे बच्चों सेंटीमीटर पर सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि वेलोसिटी, इट कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है।
तो ये तो था बेटा मेरे बच्चों वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या हुई दोबारा से बता देता हूँ। स्पीड विद डायरेक्शन, या मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। फिर आते हैं इसकी एसआई यूनिट के ऊपर। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा आप ये जो वेलोसिटी है आप बोलेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों आते हैं कुछ इसके टाइप्स के, या वेलोसिटी कैसी कैसी हो सकती है। तो फर्स्ट आया बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप आप सबको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पता होगा। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो मेरी वीडियोस को जाके देख ले। तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैं फिर से, जैसे अपन ने स्पीड को डिफाइन किया था ऐसे ही अपन वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे मेरे बच्चों? कि भाई व्हेन अ बॉडी covers equal distance when a body covers equal distance sorry my bad when a body cover equal displacements in equal intervals of time। अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मैंने क्या बोला? अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अपन उस टाइप के वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोल देंगे बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी चला। कितना चला? ए से बी चला। उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकेंड के अंदर। वो बी से सी भी उसने 5 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड के अंदर। वो सी से डी पे बेटा 5 मीटर ट्रैवल किया मेरे बच्चों 1 सेकेंड के अंदर। इस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? आगे मोशन हो रहा है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं मेरे बच्चों? कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो उस टाइप की वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोल देंगे बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा इसकी कुछ कंडीशंस आती है। ठीक है, क्या है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए कुछ कंडीशंस तो होंगी। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं बच्चों? चलिए अपन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, द बॉडी द बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने? कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही ट्रैवल कर रही है या कवर करेगी ना, तो ही अपन उसकी वेलोसिटी को कैसी वेलोसिटी बोलेंगे मेरे बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या गया? कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, the direction of the motion of the body should not change, should not change। मेरे बच्चों आप सबको पता है, इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझाता हूँ। आपको पता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है मेरे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसको मैग्नीट्यूड भी होगा, बोलो हाँ के ना? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मेरे बच्चों मेरे को वेलोसिटी में चेंज लाना है, वेलोसिटी में क्या लाना है मेरे बच्चों? चेंज लाना है, तो बेटा या तो मैं मैग्नीट्यूड में चेंज ले आऊं, क्या करूं? या तो मैं मैग्नीट्यूड में चेंज ले आऊं, या फिर मैं डायरेक्शन में चेंज ले आऊं, या अपन दोनों में चेंज ले आए, तो भी अपनी बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हुई दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल
नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हुई, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करेगा। तो बेटा ये दोनों कंडीशन है, यही सेटिस्फाई होंगी तो ही ऑब्जेक्ट को अपन बोलेंगे कि कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बोलो हाँ के ना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद अपने पास आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप सबको पता है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time। क्या बोला बेटा, जब कोई बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस को, इसके अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट ए से कहाँ जाया गया बेटा, बी पे गया, उसने 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर। फिर मेरे बच्चों वो बी से कहाँ गया, सी पे गया, उसने 3 मीटर ही ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर। फिर मेरे बच्चों वो सी से कहाँ गया, डी पे गया, और उसने 7 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर, और वो उस टाइप का मोशन ऐसे करता रहा। तो बेटा अगर मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है सर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। क्या ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं। क्या ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे डी किया। तो बेटा इस टाइप के वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। तो बेटा अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसका एक पॉइंट है, नोट बना के आप सब लिख सकते हैं। क्या पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distances, when a body cover equal distances in equal intervals of time, but its direction changes, then the body is said to be moving with variable velocity। क्या बोला मैंने बच्चों, कि अगर कोई बॉडी कवर करे इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है मेरे बच्चों, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस, माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो बेटा अपन उसको कैसे बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, इसका एक बेस्ट एग्जांपल कौन सा एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन का। इसका बेटा सर्कुलर मोशन का कैसे भाई, चलो बताता हूँ मैं आपको। तो बेटा मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा और उसने 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर। फिर बेटा वो बी पॉइंट से इस सी पॉइंट पे पहुंचा, 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। अब मेरे बच्चों वो डी पॉइंट के ऊपर पहुंचा, फिर से उसने 5 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा वो डी से वापस
5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके इन 1 सेकेंड में कहाँ पहुंच गया, ए के ऊपर पहुंच गया। क्या आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की, क्या कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है मेरे बच्चों, किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। लेकिन क्या इसकी हर पॉइंट के ऊपर बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। तो अगर ऑब्जेक्ट की इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन चेंजेस कर रहा है ना, तो बेटा वहां पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। कैसी मेरे बच्चों, वेरिएबल वेलोसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर से भाई अब कंडीशन की बात कर लेते हैं अपन, है ना, कि जो कंडीशन होंगी फॉर वेरिएबल वेलोसिटी की, मैंने पढ़ा कि कंडीशन या कंडीशंस फॉर वेरिएबल वेलोसिटी। क्या क्या कंडीशंस है मेरे बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी की। फर्स्ट कंडीशन है भाई, क्या, इट शुड इट शुड कवर इट शुड कवर शिट, बार बार एक ही गलती कर रहा हूँ। इट शुड कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, इट शुड कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा ना बेटा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब अपन बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकंड बेटा, it should cover equal distances in equal intervals of time, but its direction its direction मस्ट चेंज। बात समझ आई कि नहीं आई। तो बेटा हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी, कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल तो करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, बट इट्स डायरेक्शन मस्ट चेंज। तभी और तभी अपन बोल पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से। आई होप मेरे बच्चों आपको वेलोसिटी का फंडा क्लियर हुआ होगा, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मेरे बच्चों मेरे साथ बने रहिए, कल अपन पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।